अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्य समाज के सभी संगठन एकजुट होकर रविवार को 4 बाग रेलवे स्टेडियम लखनऊ में संकल्प महारैली का आयोजन किया। देखिए, समाज की एकजुटता वैसे ही जरूरी है जैसे भारत में हिंदू का एकजुट होना जरूरी है। जो समाज जितना एकजुट रहता है उतना ताकतवर रहता है। और आज जो वैश्य समाज की ये रैली है, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से कोने कोने से वैश्य समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये भविष्य के लिए वैश्य समाज को ताकत देने वाला एक कार्यक्रम है जो हमारे वैश्य समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने आयोजित किया है। 2 चीज़ें वैश्य समाज को ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर वो चाहता है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल करे। पहली, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। ये सबसे बड़ी कमी वैश्य समाज की है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं। और दूसरी, भ्रष्टाचार से लड़ने की संकल्प शक्ति। मुझे लगता है आज वैश्य संकल्प रैली है, ये 2 संकल्प करने पड़ेंगे वैश्य समाज को। मैं प्रदीप जायसवाल, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जनपद जौनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। आज वैश्य संकल्प रैली में अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर इस रैली में हम उपस्थित हुए हैं। और यह संकल्प वैश्य, जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्य समाज का आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व समाज में 25% है, लेकिन हम लोग अपने व्यवसाय में व्यस्त होने के कारण राजनीति में समय नहीं दे पाते। वैश्य समाज को राजनीति में किस प्रकार से आगे लाया जाए, आज उसी संबंध में यह रैली की गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रैली में उपस्थित हैं, तमाम सांसद और विधायक उपस्थित हैं। मैं वैश्य समाज से अपील करूंगा कि राजनीतिक चेतना जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक हमें अपने अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए यह रैली का आयोजन किया गया था। आज वैश्य समाज ने अपना ताकत दिखाया है और इस रैली की आवाज़ प्रदेश और केंद्र तक राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा निश्चित होगी। मैं सर्वेश चौरसिया, जनपद जौनपुर वैश्य एकता परिषद का मैं महामंत्री हूँ। और आज हम लोग अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी का आह्वान था कि वैश्य एकता परिषद को मजबूत करना है, इसलिए आज हम लोग सभी लोग इस रैली में आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्य समुदाय कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में भारी संख्या में है, लेकिन उन्हें अपनी एकजुटता का एहसास नहीं है। निश्चित रूप से आज की संकल्प रैली से वैश्य समुदाय एकजुट होगा और बहुत बड़ा राजनीतिक नेतृत्व खड़ा होगा। महेंद्र प्रताप वर्मा, अखिल भारतीय वैश्य का जो कोषाध्यक्ष हूँ। हम अपने जिला अध्यक्ष माननीय प्रदीप जायसवाल जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में इस महारैली को शिरकत करने के लिए आए हुए हैं और अपने वैश्य समाज को मजबूत बनाने के लिए संकल्पकृत हैं। मेरा नाम सुधाकर जायसवाल है और मैं महाराजगंज से चल करके आया हूँ। मैं महाराजगंज का अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का जिलाध्यक्ष हूँ। आज लखनऊ की धरती पर एक विशाल रैली वैश्य एकता को लेकर के हुई है। इस रैली से हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि वैश्यों का काम सिर्फ और सिर्फ वोट देना ही नहीं है, हमको शासन में भी अपनी भागीदारी चाहिए। और इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हजारों की संख्या में वैश्य लोग आए हैं। विभिन्न जिलों से, प्रदेश के बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और इससे आज की इस रैली से निश्चित रूप से शासन प्रशासन में तमाम राजनीतिक दलों में ये भाव जाएगा कि वैश्यों के बिना अब उनका काम चलने वाला नहीं है। वैश्य अब सिर्फ वोट देकर के मानने वाले नहीं है, उनको शासन में अपनी भागीदारी चाहिए। धर्मेंद्र जायसवाल, सदस्य कार्यकारिणी, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। आज वैश्य महासम्मेलन का एक संकल्पित रैली का आयोजन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी के द्वारा किया गया और इस रैली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में समस्त वैश्यजन
संगठित हो करके हम सरकार में हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। अब हम अपने अधिकारों के लिए संवैधानिक लड़ाई के लिए हम अब दलित बनेंगे और जिससे हमारे पास वो चेतना जागृत करेंगे, जिससे हम सरकारों को, असामाजिक तत्वों को यह संदेश दे सकें कि अब हम सिर्फ चंदा देने के ही नहीं हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये हमारे वैश्य जन जन में जाएगा ये नारा। मैं बस्ती जिलाध्यक्ष हूँ वैश्य महासम्मेलन का, और हमारा जो सम्मेलन है ये राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ी जा रही है। इसमें जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो बहुत कम है, और इसी के लिए हम संकल्पित होकर, एक होकर सारे वैश्य समाज के लोग इस प्रांगण में आए हुए हैं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी वैश्य समाज का योगदान होगा वो लड़ेगा, और प्रयास यही रहेगा कि हम अपनी हिस्सेदारी को लेके रहेंगे। अंकुल जैन, मैं जिला अध्यक्ष मेरठ से लगभग 200 की संख्या बल के साथ आया हूं, और यहाँ पर वैश्य सम्मेलन की होने वाली संकल्प रैली, जिसका श्री सुधीर हलवासिया जी ने बड़े अच्छे ढंग से आयोजन किया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था के साथ 50,000 की संख्या बल को जिस तरह से बहुत तरीके से जैसे ये रैली हुई है, और वैश्य समाज की एकता का जो मैसेज जाएगा सरकार पर, सरकार को ये अब समझने में देर नहीं लगेगी कि वैश्यों की अनदेखी सरकार को बहुत महंगी पड़ने वाली है। मनीष कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रयागराज। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य वैश्यों की जो मान सम्मान, आज की जो सरकारें, आज की जो राजनीतिक पार्टियां कुचल रही हैं, उसको कुचलने से बचाने के लिए और अपने आप को और अपने वैश्य समाज का सम्मान को वापस लाने के लिए की गई है। मैं अशोक कुमार मित्तल, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से? रैली को हमें यूनिटी और एकता के लिए हमने जहाँ इकट्ठे हुए हम लोग, और वैश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए और एकता के लिए, ये इसलिए हम लोग यहाँ लखनऊ में इकट्ठे हो रहे हैं। जो हमारा वैश्य समाज पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़े और हमारी तरक्की हो। कि उत्तर प्रदेश में वैश्यों की जो आबादी है वो 23% है। 23% के हिसाब से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, ना राजनीतिक अधिकार है, ना व्यापारिक अधिकार है, किसी भी चीज़ में। आप देख लीजिए कि हम लोगों के लिए कोई आरक्षण है, चाहे व्यापार में हो या नौकरियों में हो या कहीं हो। 2% और 3% के लोग जो है शासन सत्ता तय करते हैं, और 23% वाला कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस रैली और इसके माध्यम से हम लोग सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि हमारी भी भागीदारी बराबर की होनी चाहिए, हमें पूरा अधिकार चाहिए, इससे कम पे कोई समझौता नहीं होगा। हम संघर्ष भी करेंगे और ज़मीन पर भी आएंगे। धन्यवाद।